सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि हमने काफी बार ध्यान करते समय एक फोटो या तस्वीर सामने होना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या? एक्चुअली परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी का फोटो सामने होना चाहिए। उससे ये होता है कि श्री माता जी फोटो एमिट्स वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन मीन्स चैतन्य सलीलम सलीलम जो कहते हैं, इट एमिट्स एंड दैट विल अफेक्ट यू इन योर मेडिटेशन। सो इसलिए वो रखना चाहिए। इवन व्हेन यू आर क्लियरिंग लाइक फूड सोकिंग और इन कैंडलिंग एटसेट्रा, फोटो सामने होना चाहिए। द फोटो विल डू दिस। फिर एक्चुअली सम पीपल आस्क, हमें तो वी आर यूज टू मूर्ति पूजा। हम पहले जब मंदिर में जाओ मूर्ति होते, तो अभी तो फोटो तो ऐसा है कि हमें भी सिर्फ जो स्वयंभू उससे वाइब्रेशंस आते हैं। दोज विच आर नॉट स्वयंभू नाम के लिए है, ओनली टू गेट दैट फीलिंग, दे डोंट emit any vibrations. Even if you go to Makkah, now they have a big pillar that also emits vibrations. तो इसीलिए दे गो अराउंड दैट पिलर। सो लेकिन श्री माता जी की ऐसी शक्ति है कि फोटो से नॉट ओनली वाइब्रेशंस आर कमिंग, बट फोटो विल एब्सॉर्ब योर नेगेटिविटी। इफ यू हैव एनी कैच, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, दैट फोटो विल एब्सॉर्ब। तो ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यही एक समय है, इस समय 21st सेंचुरी, वेयर वी कैन हैव एक्चुअल फोटोग्राफ ऑफ द पर्सन। पहले आज तक जितने भी इनकारनेशन हुए इन ऑल रिलीजन्स, कोई एक्चुअल फोटो नहीं है। ओनली पीपल हैव ड्रॉन बाय हैंड, बाय स्केच, और वही फोटो फिर आपको यूज करना है, बट दैट फोटो इज नॉट एक्चुअल, इट डजंट गिव वाइब्रेशंस। अभी इस जमाने में श्री माता जी हैज टेकन incarnation this time where the actual photo is available. तो श्री माता जी ने कहा एक्चुअल फोटो अगर आप यूज करें, नॉट हैंड पेंटेड और नॉट बाय एनी अदर मीन्स, so this photo because it is actual, it emits vibrations, not only vibrations but it also absorbs the vibrations. तो इसलिए some people say अगर हम वाइब्रेटेड पादुका यूज करें क्या, हम वाइब्रेटेड ये रखें क्या, तो उससे क्या होगा कि वाइब्रेटेड पादुका और एनी सच एटम may emit vibrations for limited time, because you will be handling, you will be touching, so those vibrations may not last long. Whereas the photo of Srimati is always there, like an evergreen, always emit vibrations, and over and above it absorbs the negativities. So इसलिए कहा जाता है कि if you are sitting in front of Srimati's photograph, so you just spread your hands and you looking at the photograph. The photo through your eyes, through your hands will take all the negativities also. तो इसमें बहुत फर्क है। तो ऐसा अवतरण न हुआ है, न भूत न भविष्यति। तो ये इस जनरेशन के जितने भी लोग हैं, हमारे लिए बहुत फायदा है, बट ओनली दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, रियलाइज दिस एंड मेक फुल यूज ऑफ इट। थैंक यू सर। एक और प्रश्न था कि ये जो सहज योगा जो आपने बताया, उसका सोशल लाइफ, एकेडमिक लाइफ और हेल्थ लाइफ में क्या रोल है, क्या रोल प्ले कर? एक्चुअली श्री माता जी हैज इनकारनेटेड दिस टाइम टू गिव यू स्पिरिचुअल अवेयरनेस, to give you self-realization and rise in the spiritual level. So that is main aim. But while doing this side by side, it is like a byproduct. The effect is your chakras will improve, your nadis will improve, your physical, mental condition will improve. So automatically, medically, it will help. But the main purpose is not this, to run in a hospital here. Sahaja Yoga is basically for spiritual purpose, for spiritual ascent. Of course, it is not a social body or social purpose or any academic purpose, but it is not against any academic or social purpose. It will be helpful to do that. But the main center point, the main purpose is the spiritual ascent, and rest are all byproducts. If you are running a medical hospital, so okay, you can use, but the main purpose is not that. सो हमें जब हम स्पिरिचुअली उत्थान, तो ये जो बाकी की चीज आपकी बाय प्रोडक्ट है जिसका हमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन मेन हमारा जो गोल है वो स्पिरिचुअली आगे बढ़। Right. Because purpose is through human life. What ultimately you expect or you are waiting for is to get peace in the heart, to get a joy in the heart, and to feel
satisfaction, समाधान, ये तीन चीज बाकी, because in the worldly matters, whatever you are doing, whether it is a family, business or anything, that will not give you peace, joy and contentment, samadhan. Whereas if you follow this spirituality, you will get this, you will feel very much satisfied, peaceful, joyful, and that state you will desire to remain as long as you can, because it is called absolute joy, absolute curing.